नवसंचार न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना काल में जब आपको अपने जान का डर था, तब कुछ लोग थे जो जान की बाजी लगाए बैठे थे। चिकित्सा और उससे जुड़े कर्मियों का नाम इसमें सबसे अगली कतार में है। प्रधानमंत्री के हर एक निर्देश को इन्हीं कर्मियों ने जी जान से पूरा किया है। आप तो गए, टीका लगवाएं और चले आए, लेकिन आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद तक की एक एक डिटेल जिन लोगों ने सरकारी आंकड़ों में जोड़ा है, वो आज खुद सड़क पर हैं। जरा सुनिए। लोग का पेमेंट रुका हुआ है। आप किस पद पे हैं? एएनएम। कितने दिन का पेमेंट रुका हुआ है? लोग का 4 महीना का पेमेंट रुका। पेमेंट कितना था एक महीना का? 12,500 पर डे पे करते थे। 450 डेली बेस पे प्रभारी जो है उनसे कभी इस पे बात किए हैं आप लोग? हाँ, कितना क्या जवाब देते हैं? हम लोग डेट पे डेट में दे रहे हैं। हम लोग पागल लेकर अपना घर से पैसा हम लोग खर्च करके आ रहे हैं। तेल जला के जाते अधिक लोग पागल लेकर बैठते हैं, वो लोग ना पाता है। क्या नाम हुआ? अभिलाषा कुमारी। नहीं लेते हैं। टोटल कितने महिलाओं का पैसा बाकी होगा? 18 सभी एएनएम हैं? हायर में हैं? ही नहीं रहे। ये जो हायर किया जाता था, किस प्रक्रिया के तहत हायर किया जाता था? हम लोग को बोला है, मैनेजर सर बोले थे जो आप लोग को रखे हुए हैं, कांटेक्ट पे रखे हैं, 450 रुपया देंगे और आप लोग काम कीजिए। 450 पर डे? हाँ, पर डे 450 रुपया देंगे। हम लोग आप डेली लोग काम कीजिए, डेली बेज पर हम लोग को रखेगा। तो कब से कर रहे हैं आप काम? हम लोग 26 सितंबर से काम कर और रहे बकाया कब से है? नवंबर भर के हम लोग को दे दिए, दिसंबर से पूरा पैसा बाकी दिसंबर है। से बकाया है। पूरा बकाया। मांगने जाते हैं तो मार्च क्या तक का हम बोलते लोग का हैं? पैसा पैसा मांगने के लिए जब जाते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नवंबर के लिए मंगलवार के जाइए, प्रभारी सर से बतियाइए, या प्रभारी सर बोलते हैं कि जाइए अकाउंटेंट से बतियाइए। क्या नाम हुआ आपका? कामनी कुमारी। किस पद पे हैं? लोगों की सुरक्षा का डाटा दुरुस्त करने वाले ये डेटा रिपोर्टर आज खुद उसी व्यवस्था की दुर्दशा का शिकार हैं जिसने कभी उसे मौत के मुंह में घुसकर ड्यूटी करने को कहा था। बात वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में काम करने वाले स्वास्थ्य डेटा ऑपरेटर की है। काम लेने के बाद जब उनका मेहनताना देने की बात आई तो उन्हें बहानों और आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हताश ऑपरेटरों ने मंगलवार को लालगंज रेफरल अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल व्यवस्था पर कई गंभीर आरोप भी लगे। वहीं एक वर्षों पुराने कर्मी मौखिक रूप से यह भी बताया कि जो हायर डाटा एंट्री ऑपरेटर और एएनएम है, उनके मानदेय से संबंधित कागजात रेफलर के अकाउंटेंट कृति रानी को सौंप चुके हैं और पेमेंट भी आ चुका है, लेकिन रेफलर की अकाउंटेंट कृति रानी हायर कर्मचारी की उस लिस्ट पर ही सवाल खड़ा कर रही है जिसे दूसरे कर्मचारी के द्वारा सौंपा गया है। हालांकि रेफलर के ही हेल्थ मैनेजर ने आश्वासन भी दिए कि इन कर्मचारियों का पेमेंट जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फंड आने के बाद। रेफलर के हेल्थ मैनेजर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हम लोग कर रहे हैं पैसे के क्या चीज़ का पैसा, क्या है, क्या मामला है? हायर एनएम और वेरीफायर सब था, उसी का पैसा के लिए अभी तक नहीं मिला है। नहीं, दिसंबर तक तो मिल गया है और इधर से बाकी है। तो दिसंबर से अभी तक 4 महीना हो गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि हर बार बुलाया जाता है। मार्च में ही मतलब सरकार ने मना कर दिया तो काम फंड आने में देर हो रही है। बस कह रहे हैं कि पैसा आ गया है यहाँ पे, तो भी अभी तक नहीं मिला। जो आया है वो पर्याप्त नहीं है काम के अनुसार, क्योंकि हम लोग को पहले बोला गया था जितना डाटा ऑपरेटर और एनएम को मतलब कीजिए कि क्योंकि डाटा कम ना हो गए अपलोडिंग, तो इस वजह से कभी कभी 60-70 भी लगे हैं हायर वेरीफायर। ये मार्च में क्या चीज़ के लिए सरकार मना किया है? फंड के अभाव में उन लोग बोले जितना फंड दिए हैं उतना ही काम चलाना होगा, लेकिन लिखित जो आया उस पर हम लोग तब लागू हुए और मौखिक में बोला गया जितना लगा सकते लगाइए, उसी वजह से हम लोग लगाए, लेकिन उसके बाद पैसा आना बंद हो गया। तो 1 महीने का प्रॉब्लम होगा, 4 महीने से ही चल रहा है। मतलब जो फंड आया वो विगत में सब खत्म हो गए थे, जितना ये सब जुलाई से काम शुरू किए थे। पैसा तो दिसंबर से अटका हुआ है, लोग जो कह रहे हैं सब। नहीं वो हाँ, पैसा कम होते गया और बैकलॉग बढ़ते गया। किसी का भी मतलब पेंडिंग गया ही नहीं, जो है सबका अटका ही हुआ है 4 महीने से। हाँ, दिसंबर से सब, दिसंबर 15 दिन से। हाँ 15 दिन से 15 दिन तो ऑपरेटर सब तालाबंदी कर रहा है, तो अस्पताल का कार्य कैसे होगा? अभी तो प्रभारी साहब बता सकते हैं। सब लोग अनुपस्थित हैं, अकाउंटेंट अनुपस्थित है, प्रभारी साहब अनुपस्थित हैं, तो कैसे मतलब आज छुट्टी है क्या? इंडेंट कर करके कुछ फंड हम लोग को इशू करें जिला या स्टेट से, ताकि इन लोग का बैकलॉग पूरा हो जाए। अभी जो आया उसी को मिला जुला करके
सोच रहे हैं कि कुछ महीने का इस लोग का निकल जाए जो क्या? फंड आया है। क्या नाम हुआ आपका सर? संजीव क्या हुआ स्वास्थ्य इनका क्या नाम है अकाउंटेंट जो अनुपस्थित है? कृति रानी। कृति रानी। हालांकि हायर कर्मचारी हॉस्पिटल परिसर में हंगामा करना नहीं चाहते थे। रेफलर अस्पताल प्रबंधन समिति की उदासीनता और कार्यालय से सरकारी कर्मचारियों का गायब रहना ही इनको हंगामा करने पर बेबस कर दिया। जब हमने रेफलर अस्पताल गया तो न तो रेफलर प्रभारी सरिता शंकर थी और न ही अकाउंटेंट कृति रानी। जब हमने कृति रानी की उपस्थिति पर सवाल खड़ा किया तो जवाब में क्या मिला, जरा सुनिए। आज ऑफिशियल छुट्टी बड़े है? अधिकारी के बारे में हम नहीं कह सकते। अकाउंटेंट हैं जिन पे आरोप लगा है संगीन, आज कोई ऑफिशियल छुट्टी उनको है? तो रहना चाहिए था ताकि ये मसला और ना बढ़ता। वो छुट्टी लेके गायब हैं या ऐसे ही गायब हैं? ऑन पेपर लीव नहीं है, आज नहीं आई है उसी ये जो बात हुआ तो बोली कि हम लालगंज में हैं, आप कहाँ आए थे? ये जो जो साइन है उनका रजिस्टर का उपस्थिति का नहीं ना है? आज तो अनुपस्थित हैं वो अस्पताल में। अभी जो वर्कर हैं ये रेगुलर में हैं या इनको रोक दिया गया है काम करने से? हायर वाले हाँ सब ऊपर से ही आदेश है कि फंड नहीं है तो काम नहीं लेंगे। कब से ये काम नहीं लेना है? मार्च के फर्स्ट वीक से 15 अब देखिए क्या है पूरा मामला। साधना कुमारी है। क्या समस्या एक क्या भी है? रुपया नहीं मिला है। जब से यहाँ ज्वाइन किए तब से अभी तक जब एक पैसा रुपया मांगे हैं तो बोलिए कि से आपका बाउंस कर गया। बाउंस कर गया हाँ और ड्यूटी लगातार करते आ रहे हैं। हाँ करते आ रहे हैं। क्या मिलेगा नाम हुआ? मिलेगा आशा पे। नाम क्या हुआ? नाम साधना कुमारी। ये दवा वितरण काउंटर जो है उसे बंद कर दिया गया है। किस लिए बंद किया गया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जो भी डाटा ऑपरेटर हायर किया गया था कोविड-19 के तहत काम करने के लिए, वो लोग से काम किया गया, परंतु लोग को पैसा शायद नहीं मिला। जैसे ही लोग के कथन अनुसार है, लोग बोले हम लोग को पैसा नहीं मिला। स्टेशन काउंटर क्यों बंद कर दिया गया है? डाटा ऑपरेटर लोग हायर वाले आए थे, वही लोग बंद किए। हायर वाले डाटा ऑपरेटर लोग बंद करवाए थे। किस लिए वो लोग बंद करवा रहे हैं, कुछ है पता इसके बारे में? पता ना पेमेंट के बारे में। पेमेंट के बारे में पेमेंट लोग का नहीं हुआ है ना, इसलिए वो लोग बंद करवा दिए हैं। अच्छा, तो क्या नाम हो गया आपका? ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप हैं। ये जो इतने लोग एकत्रित हुए हैं रेफलर में, क्या समस्या है? समस्या यह है कि जैसे में कोरोना काल में हम लोग से सारे डाटा ऑपरेटर के तौर पर काम करवाया गया और हम लोग को बोला गया कि पर डे 450 रुपया के डेली मिलेगा। उसके बावजूद अभी तक ना पेमेंट किया जा रहा है, काम भी बंद हो गया। कोरोना काल में हम लोग काम भी किए, उसके बावजूद अभी तक पैसा नहीं मिला और बराबर दौड़ाया जा रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, यही सब बोला जा रहा है। ये जो रेफलर अस्पताल में ताला मारे हैं, क्या मुद्दा है आप लोग का? मुद्दा यही है कि यहाँ पर मतलब काम कराने के समय काम करा लिया गया है, पेमेंट को लेकर के सब पैसा का घोटाला हुआ है, पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें टोटल कितने लोगों का पेमेंट बाकी है? इसमें टोटल अभी कम से कम 60-50 बच्चा का और उसके बाद एनएम लोग का भी बाकी है जो हायर में है। अच्छा, यहाँ पे किस बेसिस पे हायर किया जाता था? यहाँ पे हायर वही किया जाता था, काम के प्रेशर ज़्यादा होने के कारण कोविड में हम लोग को हायर किया गया था। कितना दिन का पेमेंट बाकी होगा? अभी हम लोगों का 3 महीने का सैलरी बाकी है। पेमेंट नहीं मिलने का रीज़न है हम लोग का, पेमेंट नहीं मिला है। 3 महीना हो गया पेमेंट का, 4 महीना हो गया पेमेंट का। घोटाला है, हर बार टाइम देकर हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है। आज बोलेगे कि कृति नहीं है, परसों बोलेगे अकाउंटेंट नहीं है, उसके बाद बोले कि कोई बीसीएम नहीं है, प्रभारी नहीं है। इसी के कारण टाला जा रहा है हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। किस पद पे हैं? क्या किस पद पे हैं? डाटा ऑपरेटर है हम लालगंज के। हम लोग को सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है, बोला गया कि काम करो मिलेगा, वो भी नहीं दिया गया। आज आप लोग हंगामा कर रहे हैं? हम लोग का पिछले 4 दिसंबर से लेकर मार्च हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। हम लोग हायर डाटा ऑपरेटर हैं। कोविड में हम लोग को बहुत से ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ सुविधा नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे हम लोग पहुँच कर काम किए और हम लोग का पेमेंट के लिए, खुद का पेमेंट के लिए अभी हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है। और ऐसा डाटा ऑपरेटर का पेमेंट हो चुका है। क्या कह रहा है लोग, अस्पताल के लोग क्या कर रहे हैं, कर्मी क्या कर रहे हैं? पेमेंट रोज टाइम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फंड नहीं है। और बल्कि हम लोग जिला में बात किए तो जिला में बोला जा रहा है कि वो तो 30 तारीख के और 31 तारीख के ही आपको पेमेंट चला गया है आपका ब्लॉक में, और यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे पैसा ही नहीं आया है। तो हंगामा कर रहे हैं, कार्य को बाधित कर रहे हैं, इससे क्या? इससे आपका रोगी का कोई ये दिक्कत नहीं है, पेशेंट का कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो चल रहा है। लेकिन यही है कि हेल्थ मैनेजर जो हमारे और अकाउंटेंट पे हम लोग ये विरोध कर रहे हैं।